गुड इवनिंग एवरीवन। तो स्विंग ट्रेड के लिए मैं एक शेयर लेके आया हूँ जो कि बहुत ही बढ़िया शेयर है। इस शेयर का नाम है इंजीनियरिंग इंडिया, आप ऊपर देख सकते हो यहाँ। तो बहुत ही अच्छा शेयर है। देखो, प्रॉपर डिविडेंड दे रहा है, 1 रुपया 4 पैसे 18 मार्च 2021 को दिया। फिर उसने 6 पैसे के करीब सितंबर में डिविडेंड दिया। फिर उसने 2 रुपये 14 फरवरी को दिया डिविडेंड। फिर 1 रुपया अभी 5 सितंबर को फिर डिविडेंड दिया। तो रेगुलरली ये शेयर जो है वो डिविडेंड दे रहा है। तो जब डिविडेंड को शेयर देता तो आपको भी समझ आना आता होगा कि उसकी कहीं ना कहीं कंपनी को प्रॉफिट तो हो ही रहा होगा, तभी तो आपको शेयर दे रहा है। अगर कंपनी को प्रॉफिट ही नहीं है तो आपको डिविडेंड कहाँ से मिल जाएगा। तो ये मैं स्विंग ट्रेड के लिए एक शेयर लेके आया हूँ। तो आप मेरे वहाँ जाके जो मेरे पहले स्विंग ट्रेड के बताए हुए शेयर हैं आप देख सकते हो कहाँ है आज। तो निवेश करना ना निवेश करना ये आपकी मर्जी है। मैं तो एक सिर्फ अपनी एनालिसिस आपके सामने पेश कर रहा हूँ। आप निवेश अपने फाइनेंशियली एडवाइज़र और इसके मुताबिक ही कीजिए, मेरे बोलने पे मत कीजिए। मैं एक एनालिसिस का तरीका बता रहा हूँ, आप उसी के मुताबिक ट्रेड कीजिए। तो बहुत ही छोटा सा शेयर है, अच्छा था पर करेक्शन बहुत हो चुकी है इस शेयर में, आप देख सकते हो। तकरीबन यहाँ था, देखो 2010 के अंदर शेयर था और वहाँ से ये रेगुलर गिरना स्टार्ट हुआ। देखो छोटे छोटे जंप आते रहे। उससे पहले ये शेयर था तकरीबन, आप देख सकते हो कि आज से 20-22 साल पहले 14-15 रुपए पे शेयर था, फिर काफ़ी अच्छा दिया। तो जब यहाँ हाई बजना उसके बाद देखो कंपनी रेगुलरली डिविडेंड दे रही है, ठीक है। यहाँ एडजस्ट भी हुआ, बोनस वगैरह एडजस्ट हुआ, तो रेगुलर ही डिविडेंड वगैरह कंपनी दे रही है। तो हमारे को इतना लमसम निवेश तो हमने करना ही नहीं है कि हम जो इसको देखें कि भाई लॉन्ग टर्म के लिए तो हम इसको लेके नहीं जा रहे। हम तो स्विंग ट्रेड से मतलब है, हमारा 25-30-40% प्रॉफिट निकला और हम शेयर को छोड़ दिया। तो मैंने जब इस शेयर को देख रहा था तो मैं इस शेयर को देखा पहले डेली चार्ट के ऊपर। तो डेली चार्ट के ऊपर भी मेरे को दिखा कि अगर मैं डेली चार्ट के ऊपर देखूं तो यहाँ एक हाई बजने के बाद ये एक ट्रेंड लाइन में चल रहा था शेयर, समथिंग यहाँ के करीब, ठीक है। यहाँ तो इस शेयर ने कुछ दिन पहले एक ट्रेंड लाइन में ब्रेकआउट किया था, ठीक है। उसके बाद ऊपर किया और देखो फिर उसी ट्रेंड लाइन के करीब इसने अपना सपोर्ट बिल्ड किया और वहां से पुल बैक, देखो कितना बड़ा बाउंस आया वहां से। और रेगुलर अगर चीज़ों को थोड़ा सा वॉच करोगे तो यहाँ देखो, यहाँ कुछ हो रहा है, कुछ ना कुछ ऐसी एरिया में निवेश था जो अनयूजुअल, जो वॉल्यूम थे यहाँ चल रहे थे, ठीक है। यहाँ देखो ये कुछ अनयूजुअल वॉल्यूम वगैरह थे जो चल रहे थे। मतलब देखो बड़ा निवेशक एक दिन की उसकी सोच नहीं होती या एक साल की सोच नहीं होती, उसकी सोच लंबी होती है। अगर उसने लॉन्ग टाइम के लिए पकड़ा है तो उस शेयर को, तो वो जब से जैसे उसको मौका मिलेगा वो निवेश अच्छा करता जाएगा। तो मेरे को ये उसके बाद मैंने इसकी हिस्ट्री निकाली। तो हिस्ट्री निकालने के बाद देखो मेरे को समझ में आया, मैं 1 साल का इसका डाटा निकाला 8 नवंबर 2021 से लेके, ठीक है। तो 8 नवंबर गुजर चुकी है, आज आपको पता है 9 नवंबर है, तो साल हो चुका है। देखो 64%, 59%, 65, 55, 68, 62, 54, ठीक है। तकरीबन आप जो लाइन देखोगे 40+ की ही लाइन आपको दिखेगी, ठीक है। देखो 61, 40, मतलब 40 से ऊपर ही जितनी, मतलब बहुत कम रेयर में देखो यहाँ से शुरू हुआ था और देखो कहाँ है, सिर्फ एक बार ये 38 के करीब चला गया और बाकी आप देखो 40 के ऊपर ही चल रहा है, ठीक। और एक बार यहाँ 38 गया, फिर ऊपर ही चल रहा है देखो 40 के। तो रेगुलरली जितना शेयर इसके अंदर ट्रेड हो रहा है तो उसका आप समझ सकते हो ना कि 40% जो शेयर है वो तो लोग उठा के ले जा रहे हैं, पर 40-50% तो मतलब बिल्ड हो रहा है यहाँ। यहाँ कुछ ना कुछ बिल्ड हो रहा है और उसके बाद देखो ज़्यादातर 50-50-50-50 सारा ही चल रहा है। तो मतलब 50-50-50 यानी कि देखो इस एरिया 68-60 इस लेवल के ऊपर जाके देखो कैसे डिलीवरी हो रही है इस शेयर के ऊपर। देखो 50, 51, 52 ये देखो, ठीक है। 60, 50, फिर 57, फिर 60 देखो। तो कहने का मेरा मतलब सिंपल इतना सही है कि अगर ये शेयर इतना खराब होता तो कोई मतलब कि 100 शेयर ट्रेड हो रहा है तो 50 कोई घर में थोड़ी लेके जाएगा।
इतना तो आप भी समझ रहे हो ना, ठीक है, कि इतना शेयर ट्रेड हो रहा है तो 50 कोई घर में नहीं लेके जाएगा कभी भी, ठीक है। वो क्या करेगा, अगर इंट्राडे पर्पज से लेके चल रहा है तो वो इंट्राडे के अंदर ही उसका निपटारा हो जाएगा, ठीक है। ये जो चीज़ें हैं, अब देखो एक मंथ में हम चलते हैं, अब एक मंथ में पिछले एक महीने में क्या हो रहा था आपको थोड़ा सा देखो 84%, 65 के ऊपर 24 अक्टूबर को 84% जो था वो किसी ने उठा लिया, उससे पहले 66%, उससे 51%, तभी 64-65 यानी कि 20-22 अक्टूबर की बात है, अभी 8 से 10, जब 64-65 था आज 75 रुपये है। तो एक 60 रुपये का शेयर 10 रुपये उठ जाता है, तो आप खुद हिसाब लगा लो कितने % उठ गया है। और रेगुलर ही उन्होंने वहाँ से इसकी जो बाइंग थी वो की थी। और आप यहाँ से परसेंटेज चेक कर सकते हैं, एक महीने के अंदर उन्होंने देखो 65%, देखो इसी एरिया में 64 के करीब एरिया में सबसे ज़्यादा बाइंग हुई है, देखो 65%, 50%, 50%, फिर 51, 60, फिर 84%, उसके बाद देखो 71%, ये 64 और 65 ये, और देखो 64, इस एरिया में बहुत बाइंग हुई है। तो हमारी नज़र में चलो 10 रुपये ऊपर आया है स्टॉक तो कोई बात नहीं, वैसे ये स्टॉक मैंने 72 रुपीज़ के ऊपर अपने ग्रुप में बता चुका हूँ इस शेयर के बारे में कि आप 72 रुपीज़ के ऊपर इसको बाय कर सकते हो, ठीक है। और ये मैं एक महीना पहले भी ये बात को बता चुका हूँ कि ये तब वो 71 72 पे घूम रहा था, तो मैंने बोला था 72 रुपीज़ के ऊपर आप इसको बाय कर सकते हो, हो सकता है कहीं करेक्शन हो गई हो, तो वहाँ भी मैं ये चीज़ बता चुका था। तो जैसे ये प्लस करता है आप इसको उठा लेना, आप अभी 75 है तब भी इसके अंदर जगह बाकी है जाने के लिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो जब मैं इसके वीकली चार्ट के ऊपर गया तो मैं इसको हटा देता हूँ एक बार आपके लिए चार्ट साफ हो जाए। तो मेरे को ये समझ में आया कि जब ये गिरता 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 आ रहा था तो लास्ट बार ये इस लो को कभी नहीं तोड़ पाया, रेगुलरी जो 9 मार्च 2020 को मारा गया उस लो को आज तक नहीं तोड़ पाया। तो इसकी रेंज के अंदर देखो बाहर निकलने की कोशिश कोई, फिर अंदर गया, फिर बाहर निकलने की कोशिश कोई, फिर अंदर आ गया, फिर बाहर निकलने की कोशिश, फिर देखो कितना तक अंदर चला गया था स्टॉक, ठीक है। यहाँ से पूरे का पूरा ट्रेंड लाइन में चला गया था, पर रेगुलरी आपको डिविडेंड देता रहा, ठीक है। जब रेगुलरी आपको डिविडेंड देता रहा तो अब देखो स्टॉक में क्या हो रहा है, अब वो कोशिश कर रहा है स्टॉक यहाँ से वापस बाहर निकलने के लिए, ठीक है। और आप देखोगे ये जो कैंडल है यहाँ बजी हुई, ठीक है, इससे बाहर निकल चुका है, ठीक। और इस एरिया को ऑलरेडी यहाँ सपोर्ट भी बना चुका है। देखो स्टॉक को आप समझोगे तो थोड़ा सा आपको जज भी हो जाएगा कि भाई ये कहाँ जाना चाह रहा है, ठीक है। जब इस एरिया से ये रेगुलर ही गिर रहा था, देखो जब इस एरिया से रेगुलर ये चढ़ रहा था यहाँ तक, ठीक है, तो आपको पता है कि हमारे पास जो सपोर्ट निकल के आ रही थी वो ये एरिया थी, ये एरिया इसके लिए सपोर्ट था और एक ये एरिया सपोर्ट था, ठीक है। तो यहाँ हाई मारने के बाद इसको ये सपोर्ट को तोड़ना नहीं था, क्योंकि तोड़ के नीचे क्लोज नहीं होना चाहिए था। तो आप अगर आप रेगुलरली बेसिस पे देखोगे इस सपोर्ट के ऊपर, मैं आपको दिखाता हूँ, देखो जब भी सपोर्ट पे टकराया ऊपर उछला, इस बार सपोर्ट दिया नीचे सस्टेन, देखो इस दिन वॉल्यूम नहीं आया, एक दो दिन बाद फिर ऊपर चला गया, फिर नीचे आया, इसके नीचे देखो क्लोज नहीं आया, फिर ऊपर चला गया। मतलब आप समझ सकते हो कि इस एरिया में कुछ तो कुछ हो रहा है ना, कि जब भी ये सपोर्ट, तो हम इसको वीक तब मांगते अगर इसके नीचे चला जाता, तो तकरीबन 2 साल हो गए इसके नीचे नहीं जा रहा है, तो ऊपर जाने की कोशिश बार बार हो रही है, देख रहे हो आप। तो मेरी एनालिसिस के मुताबिक, ठीक है, आप इसको 75 रुपीज़ के ऊपर अगर बाय करते हो तो आपके लिए फर्स्ट टारगेट जो निकल के आएगा वो 92 रुपीज़ है, ठीक है। तो आप 92 रुपीज़ के ऊपर इसको बाय कर सकते हो, ठीक है। तो मतलब एग्जिट प्रॉफिट आप उसमें से निकाल सकते हो। तो अब जब यहाँ से उठेगा तो सिंपल सी बात है, इस हाई को तो ब्रेक करेगा ही ब्रेक करेगा, ठीक है। तो आप 90 से उसके अंदर 15 रुपये ऊपर है, तो आप खुद हिसाब लगा सकते हो 75
रुपए का शेयर है तो 10% 7 साढ़े 7 रुपये होते हैं और 15 रुपये, यानी कि 20% आराम से आपके लिए मिल जाएगा। और एक एफडी के लिए सारा साल बैठे रहते हैं। जैसे आपका 90 रुपये के ऊपर जाता है, ठीक, आपका काम होना जाना चाहिए यहाँ एक प्रॉफिट बुकिंग करके, उसके बाद आप अपना आगे इसको ट्रायल करते रहो, चाहे अपना कुछ क्वांटिटी निकाल लो उसके अंदर से, ठीक है। तो आप कम से कम इसमें 2 बाइंग रखना, क्योंकि थोड़ी सी रेजिस्टेंस एरिया में है, यहाँ से थोड़ा सा करेक्शन लेके, थोड़ा सा करेक्शन तो जरूर लेगा, तो एक यहाँ बाइंग 75 रुपीज़ के ऊपर रखो, ठीक है। और थोड़ा सा अगर करेक्शन करके नीचे आता है तो थोड़ी सी और बाइंग आप कर सकते हो, ठीक है। नीचे अभी जाना नहीं है इसने, तो आप इसके देखो 65 के काफ़ी बाइंग हुई है, तो आपके लिए स्टार एसएल जो रहेगा इसके नीचे 60 रुपये का रहेगा, ठीक। तो एक 15 रुपये का आपका एसएल रहेगा, और आने को तो 25 है 30, और जितने हिसाब से इसमें बाइंग चल रही है तो मेरे को लग रहा है कि यहाँ से शायद कंपनी एक रिवर्सल ले ले, क्योंकि अब कभी भी देखो जब ये यहाँ से रेगुलर ही गिर रहा था तो कभी भी ये ऐसा एरिया नहीं बनाया है। जिसने ऊपर जाना होता है तो आपको भी पता है पहले बेस बनाता है, तो ये पूरे का पूरा इस कंपनी ने जैसे ना बेस तैयार कर लिया है, और काफ़ी सुधार हुआ है कंपनी के मैनेजमेंट में और हर चीज़ों में, तभी तो स्टॉक टूटा नहीं है। अगर ये जब यहाँ से जो चीज़ें कंपनी में गलत हो रही थी तो स्टॉक रेगुलर टूट रहा था, बट यहाँ आगे वो चीज़ें कंपनी के मैनेजमेंट में कुछ चेंजिंग किया और वो चीज़ें गलत होनी हट गई, तब ये स्टॉक यहाँ से रुक गया है और धीरे धीरे फिर अभी रिकवरी की तरफ चल रहा है। तो एक अच्छी कंपनी है इंजीनियरिंग इंडिया, और रेगुलरली आपको स्टॉक के अंदर देखने को मिलेगा कि डिविडेंड भी मिल रहा है। तो आप इसमें लॉन्ग व्यू जाना चाहते हो, बट पहले ही प्रॉफिट 90 रुपये के ऊपर आप चल सकते हो, ठीक है। और हो सकता है यहाँ से स्टॉक ऊपर चला जाए, और वो कितना जाएगा ये तो किसी को पता नहीं होता है, बट आप अपना एक व्यू लेके ही चल सकते हो और उसमें प्रॉफिट बुकिंग करते चल सकते हो। तो ये मेरा एक ओवरऑल व्यू था इंजीनियरिंग इंडिया के ऊपर आपका। तो आप फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लें और इसको अपना स्विंग ट्रेड के लिए निवेश करें। पहला स्विंग ट्रेड निवेश जो 20% के लिए होगा। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय फ्रेंड्स।